हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। विजडम हमेशा जो है वो आपको मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है और वही एक मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन क्विक लेकर आप सभी लोगों के सामने आ चुका हूं। बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर रहे होंगे कि सर क्या मेल कैंडिडेट सभी लोग एग्जाम के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एमपी ईएसबी की वैकेंसी आई है नर्सिंग ऑफिसर के अंदर, उसके अंदर कुछ बदलाव किया गया है। जिन्होंने केस किया था उनको कितना फायदा हुआ है और जो आप नहीं कर पाए उनको कितना नुकसान हुआ है, आज इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो क्या मेल कैंडिडेट, सबसे पहले आप सभी लोगों की लड़ाइयां यही चल रही कि सर मेल कैंडिडेट क्या अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्योंकि फीमेल्स के लिए 100% सीट रिजर्व करी गई थी। सेकंड चीज की सर क्या जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इन दोनों चीजों के बारे में मैं आप सभी के साथ में चर्चा करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आज ही के दिन अभी पेपर के अंदर कटिंग भी देखी होगी आप सभी लोगों ने, नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती आई है एमपी ईएसबी के थ्रू, जो एमपी ईएसबी के थ्रू जो वैकेंसी आई है नर्सिंग ऑफिसर की, जहां पर सीधा सीधा महिला को आरक्षण दिया गया था 100%, जिसके अंदर पुरुष अभ्यर्थी को कोई भी शामिल नहीं किया गया था। तो ऐसे ही कुछ हमारे भाई बंधु ने केस लगाया और बोल रहे हैं कि करीबन 10 याचिका करता है, मतलब 10 लोगों ने, यानी कि इतनी बड़े एमपी स्टेट के अंदर इतने सारे मेल कैंडिडेट होंगे जो अपने भविष्य बनाने के लिए काम में कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी वैकेंसी के अंदर आई वैकेंसी, और उसके अंदर ये हालत है एमपी के अंदर कि ओनली 10 कैंडिडेट ऐसी हैं, 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है दोस्तों, कोर्ट केस किया था। क्या किया था? कोर्ट केस किया था। और उनके लिए वो चीज सोने पे सुहागा हो गई। और अदर कैंडिडेट को क्या नुकसान हुआ उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। क्या जो है वो कोर्ट ने आदेश दिया है और कितना अच्छा आदेश दिया है उन लोगों के लिए, उन 10 कैंडिडेट्स के लिए। बाकी के सभी सोते के सोते रह गए और नींद से तुम जग नहीं पाए अभी तक। ठीक है? और आपकी शायद आंखें खुल जाए, इसलिए मैं आपको कड़वा बोल रहा हूं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर के अंदर 800 से अधिक वैकेंसी आई, जिसमें नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी आई, सिस्टर ट्यूटर की और नर्सिंग ऑफिसर की। ट्यूटर के अंदर जो है वो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। बस एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो वैसे भी मांगते हैं। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, उसमें 100% फीमेल को दिया गया। तो चुनौती देने के लिए बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, मतलब बुधवार को जैसे ही सुनवाई हुई तो कोर्ट के आदेश दिया कि 10 जो याचिकाकर्ता पुरुष है आवेदन करें और भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग व्यूज बटोरने के लिए आपको बोल चुके होंगे कि यहां पर सभी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं तुम्हारी फिर से आंखें खोल दूं, केवल ये वो 10 लोग ही फॉर्म फिल करेंगे। कोर्ट ने जो आदेश दिया है केवल उन 10 लोगों के लिए दिया है, बाकी सभी लोग सो रहे हैं। इसलिए यूनिटी नाम की चीज रखा करो, क्योंकि नर्सिंग के अंदर सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक यही होता है कि यूनिटी नहीं है। इन 10 लोगों की यूनिट थी, 10 लोगों ने केस किया, केस करके ये जीत चुके हैं और ये अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं इस एग्जाम्स के अंदर। सीधा सीधा कंपटीशन के अंदर पांव रख दिया है और आपको सभी लोगों को आउट कर चुके हैं, जो मेल कैंडिडेट अभी भी यहां पर कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो केवल और केवल जो व्यूज बटोर रहे हैं, जो केवल और केवल टीचर जो भ्रामकता फैला रहे हैं, वो केवल उन्हें यह भी बताएं कि सभी मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ओनली कोर्ट ने बोला है कि वो 10 लोग ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। लिखा है, क्लियरली मेंशन किया है कि 10 याचिकाकर्ता पुरुष अभ्यर्थी को आवेदन करना है, भर्ती प्रक्रिया के अनुसार शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं उन 10 लोगों को। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थी का जो परिणाम होगा वो अंतिम फैसले तक हमारे अधीन रहेगा। ठीक है? जस्टिस विशाल घाट की एकलिट लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के सहित मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी करा, जवाब मांगा और अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद में वापस से होने वाली है।
याचिकाकर्ता संतोष कुमार लोधी सहित अन्य पुरुष अभ्यर्थी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी। उनके वकील विशाल बघेल ने जो है वो दलील पेशकश करी। नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के लिए सभी पद केवल महिलाओं को दिए आरक्षित किए गए, पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन से वंचित हो रहे हैं। तो सभी ऑल मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली जो कोर्ट के अंदर चुनौती करी थी 10 कैंडिडेट, उनको अप्लाई करना है फॉर्म। अब आप भी चाहते हैं तो आप भी अपनी यूनिटी दिखाइए दोस्तों, और यूनिटी दिखाकर एक साथ इकट्ठा हुई आप भी इस फॉर्म के अंदर जो है, इस वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड चीज, ये तो थी मेल कैंडिडेट के लिए, जो आपको सोल्व कर दी मैंने किस तरीके से, जो आपका दिमाग चल रहा था। अब सेकंड चीज आती है जीएनएम। अब दोस्तों जीएनएम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि जीएनएम वालों ने कोई केस लगाया ही नहीं। यानी कि केवल और केवल जो 10 लोग लगाए थे, वो केवल एक चीज के ऊपर लगाए थे कि हमें शामिल किया जाना चाहिए मेल कैंडिडेट को, हम 10 को। तो उन 10 का तो हो चुका है, लेकिन जीएनएम वाले कैंडिडेट को कोई केस ही नहीं किया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं कर दी, किसी को आगे जो है ज्ञापन ही नहीं दिया। तो जीएनएम वालों, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संस्थाएं जो है वो केवल आपको मार्गदर्शन कर सकती है, वो आपको बता सकती है कि आप इस मार्ग पर चलना है। दोस्तों लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ती है। कोई आपके घर के अंदर कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भोपाल के अंदर, इंदौर के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट रन करते हैं, मेरी उनसे सभी से बात हो रखी है कि सर कोई आना ही नहीं चाहता है। और मैं आपको लिटरली, यदि मैं उनका ऑडियो कॉल सुनाऊं तो आप सब लोग ये बोलेंगे कि करीबन सर बता रहे कि 10 से 12 हजार ऐसे स्टूडेंट हैं उनके पास में, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है आगे आने के लिए। तो दोस्तों भविष्य आपका है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है पढ़ाने का और उस मार्गदर्शन के ऊपर ले जाने का, और वो हम करते हैं, बखूबी हम करते हैं। मुझे व्यूज से भी मतलब नहीं है कि सर व्यूज ज्यादा आ रहे कि कम आ रहे, लेकिन एक रिलायबल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के पास जाए तो क्या पता तुम लोग जग ही जाओ। मैं फालतू का लॉलीपॉप आपको दूंगा नहीं। इसलिए अपने भविष्य को यदि बनवाना है तो यूनिटी के साथ में काम करिए दोस्तों। जीएनएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल जो है वो कोई किसी ने कोर्ट केस नहीं किया। केवल और केवल पुरुष और महिला के बीच में लड़ाई हुई, और क्या किया, 10 पुरुषों को दे दिया गया है कि भैया जी आप इसमें कर सकते हैं। तो वो खुश है क्योंकि उन्होंने उसके लिए आगे लड़ा। अब वो आप पे डिपेंड है कि दोस्तों आप यूनिटी दिखाकर आगे काम करो, तो आप भी इस केस के अंदर जो है वो जीत सकते हैं, और 100% सभी लोग जो है वो मेल कैंडिडेट भर सकते हैं। बशर्ते है कि अभी इस सिचुएशन के अंदर 10 लोग ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भ्रामकता जो चल रही थी मैंने इसको क्लियर कर दिया है। ऑलरेडी 10 याचिकाकर्ताओं के अभ्यर्थियों का आवेदन करने के लिए बोला है, क्लियरली मेंशन किया है उन्होंने। सेकंड चीज मैं सीधा सीधा बता दूं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट विजडम के साथ में जुड़ना चाहता है, डाउनलोड कर लीजिएगा विजडम नर्सिंग क्लासेज की मोबाइल एप्लीकेशन। प्लान ए और प्लान बी अवेलेबल है। प्लान ए 999 का है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज होगी। लाइव क्लास किसकी होगी, 2000 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की क्लासेज होगी, पीडीएफ नोट्स होगी। लाइव और रिकॉर्डेड बैच, पीडीएफ नोट्स, ओल्ड पेपर्स की बुक, पुराने पेपर्स भी है। और इस प्लान बी की जो प्राइस है वो 1499 है। बहुत सारे लोग जो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एमपीएसबी के लिए, स्टाफ नर्स के लिए 199 के अंदर, जहां पर फुल टेस्ट 10 है, सब्जेक्ट वाइज 20 है, माइनर टेस्ट 25 है, और नॉन नर्सिंग के 15 है। बाकी विजडम सीएचओ और एचएम की एमसीक्यू बुक है, टोटल 11 बुक्स का सेट है 1399 के अंदर। ये बुक आप फ्लिपकार्ट से भी बाई कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यदि आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो डेली आप सभी लोगों के लिए रोजाना नर्सिंग ऑफिसर सुबह 11 बजे से लेकर आपकी 2 बजे तक क्लास चलती है, जो रोजाना नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ट्यूटर के लिए 30 दिन मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें तीनों टीचर्स आप सभी लोगों को लगातार 3 घंटे तक महा मैराथन क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, जो कितनी बजे से चलती है, डेली सुबह 11 बजे से। तो 11 बजे से लेकर 2 बजे जुड़ना मत भूलिएगा विजडम नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि विजडम के 5 साल होने वाले हैं 19 अप्रैल को, और इसी के साथ हम सेलिब्रेशन करेंगे आपके बम्पर सरप्राइज और धमाकेदार ऑफर्स के साथ में। तो मेल कैंडिडेट जग जाइएगा, जीएनएम कैंडिडेट जग जाइएगा। अभी भी आपके सामने जो है नई सारी अपॉर्चुनिटी है, अभी कुछ देर नहीं हुई है। यूनिटी के साथ में आगे आइए, नहीं तो भविष्य जो है वो बड़ा अंधकार के अंदर चला जाएगा, और इतनी बड़ी वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाए तो
नर्सिंग की डिग्री और डिप्लोमा लेने का कोई जो है वो औचित्य नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आगे आइए दोस्तों, हम आपको राह दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है, हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर आप कॉल और मैसेज करिए, ठीक है? कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए कि सर हम इस तरीके से क्या करें, क्या नहीं करें। मैं आप सभी लोगों के साथ हूं, लेकिन आप यदि अपना इनिशिएटिव मुझे देंगे कि सर इनपुट्स आप मुझे देंगे कि सर हम कैसे इस चीज को फॉर्मुलेट करें, तो दोस्तों मैं उस चीज में हम गाइडेंस कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि एग्जाम आपको देनी है, सिलेक्शन आपको लेना है। हम रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता तब दिखाऊंगा जब आप मेरे साथ आओ। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि दोबारा से रीयूनिट कीजिए, ठीक है? तमाम जितने भी जो है कोचिंग्स चलती है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी का साथ दें और इनको सही तरीके से, जिस तरीके से 10 लोग केस जीते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, आप भी आगे आइए और आप भी इस वैकेंसी का हिस्सा बन सकते हैं। फिर भी समस्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करिए, आपका मैं सभी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट दोस्तों।